तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सर्कुलर सेक्शन। लास्ट क्लास में अपने क्या देखा था, रेक्टेंगुलर सेक्शन देखा था, आपके देखेंगे सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन मैंने बना दिया आपके बोर्ड पे, देखिए जब सर्कुलर सेक्शन होगा तो ये आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी, ये की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि r है, ये y है, ये कितना होगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये आपको पता है r है, ये y, तो आपको पता होगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना इतना ये क्या होगा, डबल होगा, तो डबल होगा तो 2r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं ए वाई वाई निकालने, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास में क्या है, वही है। तो इक्वल टू कितना होता है, सबको बताया, तो इक्वल टू एस ए वाई वाला बोल आई, तो सबकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो देखिए जब हम कोशिश करते हैं ए वाई बार निकालने की, तो ए वाई बार कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया कैसे निकलेगा आपको पता है, एरिया कैसे निकलता है, ये तो ये लेंथ होगी और ये इसकी जो भी ब्रेड्थ होगी वो, तो मान लो इसकी ब्रेड्थ ये कितनी थी डी वाई, तो अगर इस 2r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगी इससे मैं dy, तो ये एरिया, और उस y बार निकालना है उसको y से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो बच्चों क्या हो जाएगा a y बार आ जाएगा। तो यही तरीका होता है y बार निकालने का, है ना। तो जैसे इसको सोल्व किया आपने, तो देखिए 2 तो कोसेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये है आपके पास ठीक है। ये जब इसको सोल्व करोगे तो आप खुद सोच के बताओ इसका कितना आएगा, सोल्व करोगे तब y dy, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2/3 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की पावर कितनी 3/, ठीक है। इसको आप सोल्व करके देखना है, इंटीग्रेशन है 12th क्लास में आपने खूब पढ़ा है ना। ये वैल्यू आएगी r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की पावर 3/2। अब सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। s की वैल्यू पुट कर दीजिए, a y बार की पुट कर दीजिए, i की कर दीजिए और b की कर दीजिए। और सर्कुलर सेक्शन में आपको पता है i कितना होता है, सर्कुलर i सर्कुलर π/4 b की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास, सॉरी d r की पावर 4, ये क्या होता है आपके पास i सर्कुलर होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इक्वल्स टू s की जगह s, एरिया कितना होगा, एरिया इनटू y बार की वैल्यू आपने निकाली 2/3, उसके बाद नीचे क्या आएगा i कितना होगा π/4 r की पावर 4, और b कितना है, b यही तो है, ब्रेड्थ जो यही तो है, तो 2 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों इसको सोल्व करोगे, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी टो की, तो टो की जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ आएगा 4s अपॉन 3 r की पावर 4, और ऊपर आएगा r स्क्वायर माइनस y। जब इसको सोल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 3/2 है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 पावर बचेगी, तो ये बचेगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए, अब इसमें ही आप देखते हैं मैक्सिमम की बात करते हैं, अगर टो मैक्सिमम की बात करूंगा तो किसकी बात करता हूँ, टो मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, वहां पे y कितना हो जाएगा 0, पुट कर दो वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट की, जैसे ही पुट किया आपके पास आ गया 4s r स्क्वायर अपॉन 3 r की पावर 4 स्क्वायर, 2 कटा 2 बचा, आपके पास आ गया 4s अपॉन 3 r स्क्वायर, ये मैक्सिमम है ना। तो ये आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अगर एवरेज आपको निकालना है तो बच्चों एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता क्या है आपको पता होगा, तो एवरेज शियर फोर्स अपॉन एरिया, और सर्कल का एरिया सबको पता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, सर्कल का r स्मॉल को कैपिटल ही कर देते हैं, तो आप बता दो यहाँ भी ऐसा अपॉन पाई r स्क्वायर, यहाँ भी ऐसा अपॉन पाई r स्क्वायर, तो टो मैक्सिमम अपन देखते हैं, टो मैक्सिमम इक्वल्स टू 4/3 इनटू टो एवरेज। इसका मतलब टो मैक्सिमम है वो टो एवरेज का 1.33 टाइम्स होता है, कितना टाइम्स होता है 1.33 टाइम्स। तो बच्चों ये भी सर्कुलर के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, टो मैक्सिमम कितना टाइम्स होगा 1.33 टाइम्स होगा टो एवरेज का इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 सेक्शन अपन कर चुके, तीसरे की बात करते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन। आगे ज़्यादा अब देखो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितना सिलेबस में है अपने को सिलेबस कंप्लीट भी करना है। तीसरा करते हैं अपन
shear stress distribution due to shear force in case of triangular section. कौन सा सेक्शन? ट्रायंगुलर सेक्शन। देखिए और ये इस लेक्चर में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन देखो कैसा सेक्शन है? ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करूँ तो ऐसा कुछ सेक्शन होगा। आपको पता है इसका सेंटर कहाँ होता है? यहाँ कहीं का मतलब ये 2h/3 और ये h/3। ठीक है, तो जब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा? इसमें आपको पता होना चाहिए, है ना? यहाँ कहीं आपको टो मैक्स मिलेगा। लेकिन इस पर नहीं जाते हैं, अपने को क्या निकालनी है? टो मैक्स की वैल्यू निकालनी है, टो मैक्स। तो इस केस में आपको पता है टो मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? टो मैक्स होता क्या है? S अपॉन एरिया। टो मैक्स तो शियर फोर्स अपॉन एरिया ही होगा और इस केस में जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3V/H। तो ये क्या आएगा आपके पास? टो मैक्स। तो टो एवरेज की बात करो, आएगा 2S/VH। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, टो मैक्स होगा 3S/VH, तो टो एवरेज होगा 2S/VH। तो आप बता सकते हो कि टो मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टो एवरेज। तो ऐसा आपने फॉर्मूला पहले भी देखा था कहाँ पे? इस केस में रेक्टेंगुलर के केस में आपने ऐसा ही देखा था, है ना? तो ये फॉर्मूला आपको, अब ये तो है सिंपल सा मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपको बोले कि क्यू तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो होगा वो एवरेज से कितने टाइम्स होगा? तो वो होगा 1.33 टाइम्स टो एवरेज। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा, आप फाइंड आउट करके देख लेना। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको नहीं बतानी पड़े, तो इसके आप फॉर्मूले थोड़े से ध्यान में रखना। तो ये है आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड सेक्शन। इसकी डायमंड सेक्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है कौन सा? शायद रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, उसके बाद डायरेक्ट आई सेक्शन दे दिया, है ना? तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो डायमंड सेक्शन शायद उसमें नाम नहीं लिखा, फिर अपन कर लेते हैं। डायमंड आपको पता है कैसा होता है? कुछ ऐसा डायमंड सेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आप न्यूट्रल एक्सिस बना सकते हो। अब इसकी अगर डायमंड है तो ये कितना होगा? H, और ये भी कितना होगा? H है, दोनों आपको पता है साइड H है। अब जब आप टो मैक्स इसका निकालने की कोशिश करोगे, है ना, जब आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? टो मैक्स, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? टो मैक्स। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि किस डिस्टेंस पे आपको टो मैक्स वाली। अब जब ये न्यूट्रल एक्सिस बनाओगे तो जो मैक्स मिलेगा वो h/8 पे होगा। कितना होगा? ये जो होगा, ये अगर आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? h/8, और ये कितनी होगी? 3s/8। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, ये डिस्टेंस h/8 होगी तो ये 3s/8 होगी। और अगर आपको टो मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है, कितनी हो? टो मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी हो तो टो मैक्सिमम की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 3s/4h। 3s/4h के टो मैक्सिमम होता है। और अगर टो एवरेज निकालना हो तो इस केस में टो एवरेज है वो होता है 2s/h²। तो डायमंड के केस में भी आप लिख लेना टो मैक्सिमम 9s/h², तो टो एवरेज 2s/h²। तो टो मैक्सिमम होता है, जो टो मैक्सिमम होता है 125 होता है टो एवरेज। तो ये किसके केस में है? डायमंड केस में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देखो, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस आपको फॉर्मूले इसके याद रहने चाहिए कि कैसे कैसे। अब डायमंड बना देगा, आपको एस की वैल्यू दे दे, एच की वैल्यू दे दे, तो कोई हार्ड इक्वेशन सोल्व करना भाई, एस दे दे, एस दे दे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आपको सोल्व करना है बस। ट्रायंगुलर सेक्शन और डायमंड सेक्शन में कैसे कैसे वैल्यू रहती है आपको बता दिया। 3s/VH, 2s/VH, इधर 3s/4h², तो 2s/h²। ठीक है, तो ये है आपके
ट्रायंगुलर सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं आई सेक्शन। नेक्स्ट अपन करते हैं आई सेक्शन। ठीक है, बात करते हैं इसकी आई सेक्शन। अच्छा, आई सेक्शन की बात करें तो ये आपके पास क्या है आई सेक्शन। इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लेंज। क्या बोलते हैं? फ्लेंज। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन क्या? वेव। ठीक है, इसको फ्लेंज और इसको वेव। अब ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हमने कैपिटल डी, बाहर वाले डिस्टेंस को, और अंदर वाले जो डिस्टेंस है ये डी है स्मॉल। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है क्या है? डी। और उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, सारी डिस्टेंस आपको पता चल गई होगी। अब अगर बात करूँ मैं इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे निकलता है वो आपको देखना है। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डायग्राम बनाऊँ उसका जो होगा ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका शियर स्ट्रेस का, और यहाँ पे आपका क्या होगा? शियर स्ट्रेस तो नेक्स्ट होगा, और यहाँ पे आपको पता है क्या है? फ्लेंज। ये क्या होगा? तो फ्लेंज। ठीक है, लेकिन अपने को किससे मतलब है? अपने को मतलब है फॉर्मूले से। तो अगर तो आपसे बोले कि तो फ्लेंज जंक्शन कितना होगा, तो ए फ्लेंज जंक्शन। ठीक है, तो फ्लेंज जंक्शन पे तो पूछे तो कितना होगा? एस अपॉन 8I डी स्क्वायर माइनस डी। ये कितना होगा? तो फ्लेंज जंक्शन पे, है ना, यहाँ पे। और अगर वेव जंक्शन पे आपको बोले तो वेव जंक्शन पे कितना होगा? तो कितना होगा? एस अपॉन 8I डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और बी अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखें। तो फ्लेंज जंक्शन पे कितना होगा? एस अपॉन 8I डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और वेव जंक्शन पे कितना होगा? एस अपॉन 8I डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी अपॉन डी, है ना। और तो मैक्स कहाँ पे होगा आपको बताइए? किस पे होगा? वेव पे होगा। तो मैक्स वेव पे होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? आप सिंपल सा बता सकते हो। अगर आपको तो मैक्स निकालना है, अगर तो मैक्स निकालना है तो तो मैक्स होगा एस अपॉन 8I डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी बाई डी प्लस एस अपॉन 8I डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा। तो आपको बोले कि तो वेव जंक्शन और फ्लेंज जंक्शन, तो वेव जंक्शन और तो फ्लेंज, है ना। तो उन जॉइंट, अगर फ्लेंज जॉइंट और वेव जॉइंट जो है उन दोनों को अगर आपसे रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना होगा? बी बाई डी। आप देख सकते हो कितना रेशियो होगा? बी बाई डी। ये भी कई बार किसी एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? आई जंक्शन है। आई के बाद अगर पी की बात करें, है ना, तो पी में भी कुछ भी नहीं है। तो इसकी तरह आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये सारा अगर देखा जाए तो ये अपना जो यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके न्यूमेरिकल मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए हैं और कुछ न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करना, है ना। और नेक्स्ट अपन लेक्चर में जब भी मिलेंगे तब अपन नेक्स्ट तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। और आपकी मिड टर्म में कोशिश करते हैं कि 2.5 यूनिट आए, है ना। और 2 यूनिट में आपको कंप्लीट अगर देखा जाए तो वैसे पूरे 10 चैप्टर है। टोटल कितने हैं? 10 चैप्टर है आप, है ना। और एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर डाल दिए हैं, तो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, है ना। और नेक्स्ट अपन धीरे धीरे करते रहेंगे। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप 2 यूनिट प्रिपेयर करके रखना, फर्स्ट और सेकंड यूनिट इस मिड टर्म के हिसाब से, है ना। और आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।